हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टडी करेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है आपके सामने। इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक पेपर इसके ऊपर रैप करते हैं और फिर बाद में उस पेपर को जब हम ओपन करेंगे तो इस तरह से हमें एक रेक्टेंगुलर पेपर मिलेगा। ये जो रेक्टेंगुलर पेपर का लेंथ होगा, ये इस यहाँ पर जो सिलेंडर का बेस है जो कि सर्कुलर होता है शेप में, तो ये बेस जो सर्कुलर होगा आपका शेप में, उसका जो सरकमफ्रेंस होगा सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। तो ये जो लेंथ है, लेंथ इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस विच इज इक्वल टू 2πr। ओके। और ये जो ब्रेथ है, ब्रेथ ये सिलेंडर के हाइट के बराबर होगा, तो ब्रेथ जो है वो h। अब क्योंकि ये रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो यहाँ पर सिलेंडर के अगर एरिया की हम बात करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया की, सिलेंडर का यहाँ पर एक होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका हो जाएगा 2πr इंटू हाइट विच इज़ h, 2πrh। ओके। और यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में आपका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है 2πrh प्लस टॉप पे एक सर्कल है और बॉटम में एक सर्कल है, तो वो ऐड होगा, तो 2πr² ये ऐड हो जाएगा। 2πr ये कॉमन हम ले सकते हैं, 2πr को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में r प्लस h। ओके। ये हमें टोटल सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा। तो ठीक है, ये दो फॉर्मूले पे बेस्ड चलिए कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं हम। पहला प्रॉब्लम, ये आपकी टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस सेट 16.2 में मिलेगा। क्वेश्चन है कि इन ईच एग्जाम्पल गिवन बिलो रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर एंड इट्स हाइट आर गिवन, देन फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। तो मैं कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए यूज़ करूँगा सी फॉर कर्व्ड सरफेस, एस एरिया ए। CSA विल इंडिकेट कर्व्ड सरफेस एरिया। तो पहला प्रॉब्लम हम करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πrh। 2 पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7, r की वैल्यू 7 और h की वैल्यू 10। तो ये 7 कट, और ये 2 इंटू 22 44 और 44 इंटू 10 440। यूनिट इसका क्या होगा, यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। ये कर्व्ड सरफेस एरिया। और अगर इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, तो ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट किया है, कर्व्ड सरफेस एरिया में ही हम 2 टाइम्स πr² ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया आपका है 440 प्लस 2 पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू r², मतलब 7 इंटू 7। तो ये 7 कट, ये हो गया आपका 440 प्लस 44 इंटू 7, तो दैट इज़ 440 प्लस 7 फॉर द 28 टू 7 फॉर द 28 प्लस 2 30, 308। सो ये 8, ये 4 एंड ये 4 प्लस 3 7, 748 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर। सेकेंड प्रॉब्लम, आपको रेडियस 1.4 दिया है, हाइट 2.1। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स तो आप खुद कर सकते हैं, मैं एक दो प्रॉब्लम और आपके लिए कर दूंगा यहाँ पर। तो कौन सा प्रॉब्लम हमें करना चाहिए, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 या फिर क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके। बाकी क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 ये 3 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, कर्व्ड सरफेस एरिया, बाकी क्या गिवन है ये सब आप लिख सकते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2πrh। सो 2 पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7, r की वैल्यू 2.5, 2πrh, h की वैल्यू 7। ओके। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया, ये 7 और ये 7 कट, तो ये हो गया 2 इंटू 22 इंटू 2.5। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं 2 और 22 को मल्टीप्लाई करने से अच्छा क्या करूँगा, 2 और 2.5 को पहले मल्टीप्लाई करूँगा और फिर 22 से मल्टीप्लाई करूँगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 2 और 2.5 का प्रोडक्ट इजीली मुझे मिल जाएगा 5,
और क्या होगा, मेरा डेसिमल भी हट जाएगा। तो 5 इंटू 22, अब 5 इंटू 22 आपका क्या होगा, 5 टू ज़ा 10 0, 5 टू ज़ा 10 1 11, तो 110 यूनिट क्या होगी इसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। तो ये आपका हो गया कर्व सरफेस एरिया। और अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया ये होगा आपका कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 πr² बराबर। तो कर्व सरफेस एरिया 110 प्लस 2π22 डिवाइड बाई 7 2πr²। आर की वैल्यू क्या है 2.5, सो 2.5 इंटू 2.5, ओके। सो यहाँ पर दिस इज इक्वल्स टू ये 110 प्लस यहाँ पर अब ये न्यूमरेटर 7 से तो कुछ भी कट नहीं हो रहा है, तो एक काम करते हैं न्यूमरेटर को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 इंटू 22 या फिर 2 इंटू ये 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2 इंटू 2.5, ये हो गया 5 इंटू 22 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 को 2.5 से, अब 22 को 11 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो ये 11 इंटू 5 हो गया, ठीक है। कुछ ज़्यादा अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, तो आप आपके कन्वेंशनल वे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने ये 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया 5, फिर ये जो 22 है 22 को हम 2 इंटू 11 लिख सकते हैं, तो वो जो 2 है 2 को हमने वापस से 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो 5, और जो 11 है 11 को एज ए 11 लिख दिया, डिवाइड बाई यहाँ पर 7। तो दिस इज इक्वल्स टू ये 110 प्लस अब ये 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 11, तो अगर हम देखेंगे तो 25 इंटू 11 तो 275 हो जाएगा, ओके। 25 ना, तो 11 5 ज़ा 55, 5 कैरी 11 2 ज़ा 22 प्लस 5 27, तो 275 डिवाइड बाई 7, ओके। सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर रफ में हम यहाँ पर कैलकुलेट करें कि 275 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 3 ज़ा 21, ये 6 हो जाएगा 65, 7 9 ज़ा 63, तो ये 2 हो जाएगा 20, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 7 2 ज़ा तो ये 20 है, यहाँ पर लिख लेते हैं 7 2 ज़ा 14, 6 होगा 60, 7 8 ज़ा 56, सो 39.28। सो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हो गई आपकी 39.28, 39.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इज़ 39.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, ये सॉरी, ये तो 39.28, ये मुझे ऐड करना है 110 में, सो 110 प्लस ये होगा 110 प्लस 39.28, सो ये 0.28 ये लिखेंगे अलग से, ये 9, फिर 3 + 1 ये 4, तो ये 149, सो 149 सेंटीमीटर स्क्वायर, 149.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया, ओके। तो ये मैंने 2 प्रॉब्लम किए हैं, बाकी प्रॉब्लम आप कर सकते हैं, ओके। ये एक बार मैंने सॉल्व किया, यहीं पे किया था, तो या तो इसे आप रफ एक हेडिंग डाल दीजिए और लिखिए, यहाँ पर तो नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर अगर किया है तो पेंसिल से करके आप रफ कर दीजिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम इफ़ द डायमीटर इज़ 50। तो यहाँ पर हमें डायमीटर दिया है, डायमीटर इज़ 50 सेंटीमीटर। अच्छा, डायमीटर 50 है तो रेडियस हम फाइंड आउट करेंगे, रेडियस हाफ होता है डायमीटर का, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम इफ़ द डायमीटर इज़ 50 सेंटीमीटर एंड हाइट, और हाइट दिया है हमें, हाइट इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू दी है, पाई इज इक्वल टू 3.14, ओके। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया 2πr ब्रैकेट में r + h, सो 2 पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है, 2πr। रेडियस, यहाँ पर रेडियस कितना दिया है, रेडियस 25 दिया है, 25 इंटू
ब्रैकेट में R तो 25 प्लस H हाइट 45। ओके, तो यहाँ पर अब 3.14 इंटू, तो ये 2 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 50। तो 50 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर देखेंगे तो 5 प्लस 5 ये 10 और ये 4 प्लस 3 7। ओके, तो ये 0 और ये 0 ना, मतलब ये 5 इंटू 10 है और ये 7 इंटू 10 है। तो 10 इंटू 10 100, तो 100 ये 3.14 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 314 हो जाएगा इंटू 5 इंटू 7, ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो कैलकुलेशन के अपने अपने अलग अलग तरीके, आपको जो सुटेबल लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। नाउ 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 7 और 5 3 ज़ा 15। सो 1570 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो ये 0 यहाँ पर लिखेंगे। 7 7 ज़ा 49, 4 7 5 ज़ा 35, 35 प्लस 4 39, 3 7 1 ज़ा 7 प्लस 3 10। सो 10990 centimeter square. This will be total surface area of the closed cylindrical drum. Okay, so total surface area of closed cylindrical drum is 10,919. तो यहाँ पर एक कॉमा लगा देते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ बेस एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर, एरिया ऑफ द बेस एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया इज 660। तो यहाँ पर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया एंड हाइट दिया है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया इज गिवन 660 स्क्वायर सेंटीमीटर और हाइट दिया है 21 सेंटीमीटर। हमें रेडियस फाइंड आउट करना है और बेस एरिया फाइंड आउट करनी है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला लिख लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच। अब क्योंकि रेडियस फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर रेडियस का फॉर्मूला हम यहाँ से लिख लेते हैं। रेडियस हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया डिवाइड बाई 2 पाई एच। So therefore radius is equals to curved surface area is 660 divided by 2, pi की वैल्यू 22 divided by 7 into h हाइट है 21। तो ये 7 से 21, 7 3 ज़ा 21 कट गया। अब ये 3 इंटू 2 क्या होता है, 3 इंटू 2 6, 6 से ये 660 कट सकते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, तो 110। तो बेसिकली ये हो गया 110 डिवाइड बाई 22। ओके, फिर 11 से कट कर देते हैं। 11 1 ज़ा 11 एंड 11 2 ज़ा 22 एंड 10 अपॉन 2 कितना हो गया, 5। सो 5 सेंटीमीटर रेडियस। फाइंड द एरिया ऑफ द बेस। सो देयरफॉर एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 5 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 5 कैरी 25 2 ज़ा 50, तो ये 55, 550 डिवाइड बाई 7। ओके, तो 7 से कट करेंगे। 7 7 ज़ा 49, 60 60, 7 8 ज़ा 56। वापस से देखते हैं। 7 7 ज़ा 49, अब फिर 150, फिर 55 है तो 6 हो गया 60। 7 8 ज़ा 56, 56 प्लस 4 40 हो गया। 7 5 ज़ा 35, फिर 5 बचा। 7 7 ज़ा 49। ओके, तो 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे भी एक डिजिट आप फाइंड आउट कर सकते थे। 49 150 10, तो 7 1 ज़ा 7, तो 1 क्योंकि लेस देन 5 है तो 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ द बेस। तो एरिया ऑफ द बेस इज 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट प्रॉब्लम, फोर्थ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ सिलेंड्रिकल कंटेनर विच इज़ open at one side and whose diameter is 28 centimeter and height is 20 centimeter. Find approximate area of the sheet required to make a lid of height 2 centimeter for this container. Find the area of sheet required to make a cylindrical container which is open at one side. तो यहाँ पर cylindrical container आपका एक तरफ open है,
तो क्या होगा कि कुछ इस तरह से आपका सिलेंड्रिकल कंटेनर होगा, ओके, जहाँ पर बॉटम पे तो ये क्लोज होगा, लेकिन टॉप से ये क्या होगा, टॉप से ये ओपन होगा, ओके। डायमीटर, यहाँ पर डायमीटर दिया है, डायमीटर 28 सेंटीमीटर, हाइट दिया है, हाइट 20 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ लिड ऑफ हाइट। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक ए सिलेंड्रिकल कंटेनर विच इज़ ओपन। तो पहले तो हमें ओपन का बताना है। तो यहाँ पर रेडियस की अगर हम बात करें तो रेडियस क्या होगा, रेडियस डायमीटर डिवाइड बाई 2, सो दैट इज़ 14 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर, एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर ये आपका 2 पाई आर एच, ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका सम होगा। तो पाई आर कॉमन ले लेते हैं, पाई आर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 2h प्लस आर, ओके। सो दिस इज इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7 एंड टू आर की वैल्यू 14, ब्रैकेट में 2 इंटू एच, हाइट दिया है 20 प्लस आर दिया है 14। सो ये 7 2 ज़ा 14, 22 इंटू 2 कितना हो गया 44, 20 इंटू 2 40, 40 प्लस 14 54। तो 44 इंटू 54 ये हमारा एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पर एक स्पेस पे हम ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 54 को 44 से अगर मल्टीप्लाई करें, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20 और 1 21, 4 4 ज़ा 16 और ये 21, तो ये 6 7 3 2। सो 2376 2376 स्क्वायर सेंटीमीटर ये आपका एरिया हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक द लिड ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर। तो आपका जो लिड होगा, लिड भी कुछ इसी तरह से एक ओपन सिलेंडर जैसा होगा, सिर्फ उसमें डिफरेंस क्या होगा, हाइट इन प्लेस ऑफ 20 सेंटीमीटर जो हाइट हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे 2 सेंटीमीटर, ओके। तो 20 सेंटीमीटर की जगह 2 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर इसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ लिड इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच, फॉर्मूला तो यही होगा, प्लस पाई आर स्क्वायर विच इज़ पाई आर ब्रैकेट में 2h प्लस आर। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर की वैल्यू 14 इंटू 2 इंटू एच की वैल्यू 2 प्लस आर की वैल्यू क्या है 14 है, ओके। तो ये हो गया आपका 44 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 14 इज़ 18, सो 44 इंटू 18, सो 44 इंटू 18 इसी तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ। 44 मल्टीप्लाइड बाई 18 792, ओके। तो 792 इज़ द आंसर, 792 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ द लिड, ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पर सिलेंड्रिकल कंटेनर जो ओपन है एक साइड पर उसका एरिया निकाल लिया और इसी तरह से हमने लिड का भी एरिया निकाल लिया। तो जो लिड आप इसके ऊपर रखते हैं वो भी क्या होता है, एक ओपन सिलेंडर जैसा ही होता है जो ऊपर से क्लोज होता है और नीचे से ओपन होता है, ओके। तो ये था आपका सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो देखा आपने सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे फाइंड आउट करेंगे। दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक है कर्व्ड सरफेस एरिया जिसका फॉर्मूला है 2 पाई आर एच और एक है टोटल सरफेस एरिया जिसमें कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम ऐड करते हैं। तो अब टॉप एंड बॉटम दोनों ऐड करना है या फिर सिर्फ एक ऐड करना है वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम पे। जैसा यहाँ पर ये ओपन सिलेंडर था जिसमें एक एंड तो क्लोज था दूसरा एंड ओपन था, तो इसमें हमने सिर्फ पाई आर स्क्वायर ऐड किया। अगर दोनों एंड क्लोज होते, सॉलिड सिलेंडर होता, दोनों एंड क्लोज होते तो वहाँ पर हम 2 पाई आर स्क्वायर ऐड करते, ओके। और पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7 यूज़ करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम में मेंशन किया है पाई का वैल्यू 3.14 तो आप पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करेंगे। अगर कभी आपका जो 7 है, 7
किसी नंबर से कट नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, आप न्यूमरेटर में जितने नंबर है पहले उनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप 7 से डिवाइड करेंगे, सो दैट आपका जो आंसर होगा वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा, ज़्यादा एक्यूरेट होगा। ओके, सो आई होप सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको समझ में आया। अगली क्लास में हम मिलेंगे तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करना है।